रहे नया सवेरा और आज उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा शुरू हो रही है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून यानी अगले 3 दिन यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए देश भर में के कई राज्यों के अभ्यर्थियों का कल से आना ही शुरू हो गया था। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। हर पाली में लगभग 4,81,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। तो नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से 3 दिनों तक चलेगी ये परीक्षा। 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50% की छूट देने का फैसला किया है। जिलों में परीक्षा को लेकर ट्रैफिक प्लान भी जारी किए जा रहे हैं। तो योगी सरकार की अहम पहल, बस किराए में 50% की छूट। एडमिट कार्ड दिखाने पर आपको ये छूट मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि 3 दिन तक चलेगी, आज से 3 दिन तक, जिसमें 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। और इस समय हमारे संवाददाता लखनऊ से विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास का रुख करेंगे। विकास, आज और से लेकर 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आयोजित की जा रही है। किस तरीके की व्यापक तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से, साथ ही साथ जो छात्र हैं उनको भी एक विशेष छूट दी जा रही है। ऐसे में क्या और कुछ खास है इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए लगातार कई दौर की बैठकें की तमाम सारे अधिकारियों के साथ। और कल शाम को ही उन्होंने यह निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जो भी छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे उनको 50% की छूट दी जाएगी। साथ साथ परिवहन निगम को यह आदेश दिया है कि अतिरिक्त बसें लगाई जाए, परीक्षा सेंटरों के आसपास सुरक्षा बरती जाए और परीक्षा सेंटरों का चयन सबसे बड़ी बात है इसमें जो किया गया है। लगातार 3 दिनों तक 28 लाख से ज्यादा छात्र इसमें बैठेंगे। तो परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा गंभीर है। हमने देखा था इससे पहले भी जब 60,000 पुलिस भर्ती हुई थी उसमें भी इसी तरीके के तमाम सारी चीजें ध्यान रखी गई थी। 4,81,000 छात्र एक पाली में बैठेंगे। तो 3 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी और तीनों दिन तक सुबह शाम 2 पालियों में ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। जो परीक्षा केंद्र का चयन किए गए हैं वहां पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक अभ्यर्थी जो भी वहां पर पहुंचेगा उसका आधार का सत्यापन कराया जाएगा, उसकी चेकिंग कराई जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, क्योंकि गर्मी का मौसम है। पीने का पानी, ऐसी तमाम सारी चीजें जो जरूरी हैं अभ्यर्थियों के लिए वो वहां पर सेंटरों पे मौजूद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद डाइवर्जन प्लान बनाए गए हैं कि जहां से परीक्षा केंद्र से जो छात्र परीक्षा देके निकलेंगे वो सुविधाजनक तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, उसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो राज्य परिवहन निगम की बात हो या अतिरिक्त रेलवे ट्रेन 8 रूटों पर चलाई गई हैं। तो कुल मिलाकर इन 3 दिनों में लगातार व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दिए और जारी रहेंगी और परीक्षा की शुचिता बनी रहे। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी छात्र की मेहनत बेकार न जाए। बिल्कुल, ऐसे में विकास की बहुत जरूरी है। जब देश भर से जब छात्र आने पहुंचने शुरू हो गए हैं तो नकल ना हो, यानी कि कड़ाई भी बहुत ज्यादा बरती जा रही है और साथ ही सुविधा भी दी जा रही है इन छात्रों को इस परीक्षा को लेकर। किस तरह से ये मुमकिन किया जा रहा है और कैसे आप देख रहे हैं पर्यवेक्षक हैं और मजिस्ट्रेट लेवल पर भी लोग मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, तमाम सारे अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जा जाकर वो निगरानी बरतेंगे, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, पुलिस के अधिकारी हो। लगातार चौकसी बरत रहे हैं। विशेष निगरानी बरतने के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया है। सेंटर के आसपास सादी वर्दी में तमाम सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, इसकी आशंका
भी न रहे। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी। कई दौर की बैठकें ली थी तमाम सारे विभाग के अधिकारियों के साथ। तो वो पूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इन 3 दिनों में लगातार हम देखेंगे कि हर एक केंद्र पर जो अभ्यर्थी आएंगे, अभी जो निकलेंगे परीक्षा देकर पहली पारी के विद्यार्थी, तो वो स्वयं अपने अनुभव बताएंगे। क्योंकि हमने देखा था जब 60,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें भी तमाम सारे छात्र थे, उन्होंने मेहनत की थी और मेहनत का नतीजा उनका बाद में रिजल्ट आया। ट्रेनिंग पे वो लोग गए थे, तब भी हमारी मुलाकात उनसे हुई थी जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो कुल मिलाकर छात्रों को भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल। लगातार गंभीर रहते हैं और खासतौर से पुलिस में ये तमाम सारे कर्मी की पुलिस में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन लोगों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। यही सारे वो लोग हैं जो नागरिक सुरक्षा में आगे चलकर अपना योगदान करेंगे, जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। तमाम सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं और छात्रों को इस बात का बिल्कुल गंभीर रहते हैं कि उनकी मेहनत का, परिश्रम का फल मिले, ना कि कोई नकल हो, ना कि कोई पेपर लीक हो। इन तमाम सारी चीजों से छात्रों के भविष्य में फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ इसी को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं और उन्होंने पूरी गंभीरता पूर्वक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई कमी न रहे इस परीक्षा में और शुचिता के साथ ये परीक्षा रहे, परीक्षा की शुचिता बरकरार रहे, इसके लिए सभी लोग ध्यान रखें। दूसरे राज्यों से भी विकास कुछ छात्र यहाँ आ रहे हैं ये परीक्षा देने के लिए। ऐसे में कितने सेंटर्स पूरे उत्तर प्रदेश में है जहाँ पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और कितने बजे एंट्री बंद हो जाएगी? क्या कोई ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया इसके लिए? देखिए, इसके लिए आसपास के जो राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सीमा से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, इन तमाम सारी जगहों से छात्र आते हैं। तो पूरे सभी जनपदों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर पर्याप्त सुविधा रखी गई है। जो बस है, तो सारी जगहों पर रोडवेज बस की सुविधा अतिरिक्त लगाई गई है। 50% की छात्रों को छूट है, अगर वो अपना एडमिट कार्ड दिखाते हैं उनको छूट रहेगी। और कुछ अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं 8 मार्गों पे, जिससे कि छात्रों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा के आसपास केंद्रों पर विशेष निगरानी बरती जा रही है, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनका सिलेक्शन बहुत जरूरी था। ये परीक्षा 3 दिन तक चलेगी, 2 पालियों में चलेगी, यानी 6 शिफ्ट रहेंगे। एक शिफ्ट में 4,80,000 के तकरीबन छात्र बैठेंगे। इसमें ये नहीं था कि एक बार में 10 लाख 15 लाख छात्र बैठ जाएं तो उससे असुविधा का सामना करना पड़े। तो एक एक पाली में 4,80,000 के तकरीबन लोग बैठ रहे हैं, अभ्यर्थी बैठेंगे, तो उनको सुविधाजनक तरीके से परीक्षा कराई जाए शुचिता के साथ, ये ध्यान रखा गया है। इसीलिए इसको 3 दिनों तक लगातार 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है 1000 से ज्यादा केंद्रों में प्रदेश के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सोशल मीडिया और अफवाहों पर आप नज़र ना दें और ध्यान ना दें, और जो सही जानकारी उपलब्ध है विभिन्न वेबसाइट्स के जरिए, उसी पर आप गौर करें। और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण